नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। मोहम्मदपुरा जिला अस्पताल में टीबी के मरीजों को नहीं मिल रही दवाइयां, अस्पताल पहुंचकर परेशान हो रहे टीबी के मरीज। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा जिला अस्पताल में टीबी के मरीजों को पिछले एक सप्ताह से दवाइयां नहीं मिल रही है। जिले में दवाइयों का स्टॉक खत्म होने के बाद अस्पताल पहुंच रहे मरीज परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से शिकायत करने के बाद भी जिले में टीबी की दवाइयां नहीं पहुंच रही है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश सिसोदिया ने कहा कि टीबी के मरीजों की दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसके कारण ये परेशानियां आ रही है। हमारे द्वारा दवाइयों की डिमांड राज्य स्तर पर शासन से की जा रही है, लेकिन जिले सहित प्रदेश भर में टीबी के मरीजों की दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है। हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को दिया प्रशिक्षण। भोपाल शहर काजी जामा मस्जिद पेश इमाम ने समझाया हज करने का तरीका। बुरहानपुर के दाऊदपुरा वार्ड में शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद इकरामुल्लाह बुखारी साहब के निवास पर जिले से इस साल हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए 2 दिवसीय हज तरबियती कैंप का आयोजन किया गया। पहले दिन बुधवार को भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी और शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम इकरामुल्लाह बुखारी साहब ने हज का महत्व समझाते हुए हज करने का तरीका भी बताया। शाही जामा मस्जिद के मुतवल्ली सैयद अनवार मियाँ बुखारी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और निजी टूर के माध्यम से हज यात्रा पर जाने वालों को अंजुमन खुद्दामुल हुज्जाज संस्था की तरफ से 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हज के अरकान तरीके बताए जा रहे हैं। ये कमेटी है, ये पिछले 39 सालों से यहाँ पर हज दे रही है। उनको हज किस तरीके से करना है, सफ़र की तैयारी कैसे करना है, सिखाई जाती है। और इसके लिए शहर का 39 सालों से हाजियों को। इस बार कितने हाजी बुरहानपुर से जा रहे हैं जो ट्रेनिंग इस बार टोटल 119 हाजी टूर से जो है 98 और कमेटी से 98 है और ऐसे कुल कितने जा रहे हैं पूरे? 120। इनको कितने दिन तक ट्रेनिंग दी जाती है? 2 दिन की ट्रेनिंग। उसके बाद क्या क्या सिखाया जाता है इनको? तमाम चीज़ें, सफ़र की तैयारी किस तरीके से करना है, सामान में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, वहाँ हज किस तरीके से करना है, वो तमाम चीज़ें। ये कहाँ पर जाते हैं और क्या क्या करते हैं वहाँ जाकर? मक्का शरीफ जो है तो हज की वहाँ पर शाहपुर के ग्राम बरसिंगी में पति पत्नी के विवाद के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने की दामाद के साथ मारपीट, सिर पर फावड़ा मारकर किया घायल, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरसिंगी में पति पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने घर पहुंचकर दामाद के साथ मारपीट की। सिर पर फावड़ा लगने के बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल शाहबाज पिता हबीब तड़वी ने बताया कि मेरे पत्नी के साथ पारिवारिक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ससुराल पक्ष से आए सास ससुर और सालों ने मिलकर मारपीट की, सिर पर फावड़ा मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आईसीएमआर के मास्टर ट्रेनर्स ने लालबाग रोड नेत्र अस्पताल में सिकल सेल एनीमिया को लेकर दिया प्रशिक्षण। बुरहानपुर में सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की पहचान और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जमीनी अमले को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है। सिकल सेल के लक्षण, बीमारी से बचाव और इलाज की जानकारी दी जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के 2 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बुधवार को लालबाग रोड नेत्र अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। सिकल सेल एनीमिया से बचाव और इलाज के संबंध में जानकारी दी गई। किया जा रहा है और इसमें हम देखिए थ्योरी पार्ट भी बता रहे हैं और सिकल के बारे में कैसे जांच की जाती है और सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उन्मूलन है कि इसको 2047 तक क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इस बारे में हम आए हैं आईसीएमआर से, जो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था है जबलपुर से, और हम जिनके अंडर में, उनका नाम है डॉक्टर रविंद्र कुमार सर, साइंटिस्ट सी, जिसके सानिध्य में हम यहाँ पर आके प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें हमने क्या इंक्लूड किया, पहले हमने ट्राइबल ब्लॉक्स भी इंक्लूड किए थे, अब हमने नॉन ट्राइबल ब्लॉक को भी इंक्लूड कर दिया है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहते हैं कि इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जाए, और जिसमें हम एक लैब का भी प्रशिक्षण रख रहे हैं
तो सबको जानकारी हो कि इसकी बीमारी को टेस्ट कैसे किया जाता है और कैसे इसको हम अच्छे प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर पाएँ, जिसमें हमने आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इंक्लूड किया गया है। कब तक चलेगा मैडम? जी सर, 16 तारीख तक है, कल भी रहेगा इसकी ट्रेनिंग सेशन। इसके प्रथम चरण क्या है, पहचान कैसी होती है इसकी सिकल सेल की? सिकल सेल की जो पहचान है सर, ये एक प्रकार से एक अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक ऐसा होता है कि माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है। तो हमें इसका पहचान करने के लिए क्या होता है कि कुछ प्रशिक्षण होते हैं। तो प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया जाता है, फिर और भी टेस्ट किए जाते हैं। जैसे अब क्या आने लगी है, पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस आ गई हैं, जिसमें 5 से 6 मिनट में भी रिजल्ट होता है। इसमें 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक होता है सिकल सेल का कैरियर, जिसको हम वाहक भी कहते हैं, एक होता है सिकल सेल का डिसीज वाला, रोगी वाला व्यक्ति। तो 2 तरीके की अवस्थाएं होती हैं। तो इसको जहाँ हम प्रशिक्षण के माध्यम से, जैसे कि हमने जो टेस्ट लगाया उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति वाहक है और कौन सा व्यक्ति रोगी है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा रोगी निकल पाया जाता है, तो हमको क्या करना है कि उसके माता पिता की भी जानकारी निकालनी है और माता पिता का भी प्रशिक्षण कराना जरूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे हम शादी के पहले कुंडली मिलाते हैं, उसी तरीके से हमें सिकल की कुंडली मिलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम इसी तरीके से रोक सकते हैं कि एक वाहक व्यक्ति आपस में शादी ना करें, और या तो वाहक और वाहक व्यक्ति है अगर, तो वो एक नॉर्मल इंसान से शादी कर सकता है। और कभी भी शादी करने से पहले या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये ज़रूर देख ले कि वो कोई व्यक्ति रोगी तो नहीं है, कि कोई वाहक तो नहीं है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम एकता कोतपल्लीवाल है। कहाँ से आए हो?